हे देयर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू उर्दू एनिमी सागा यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछली एपिसोड में देखा था कि सोशिरो की फ़ाइट कंटिन्यू रहती है। मीना आकर उस कायजू को टर्मिनेट करती है। कायजू मरते वक्त एक बॉम्ब एक्टिव कर जाता है। काफ्का ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस बॉम्ब को मुक्का मार दूर उड़ा देता है। मीना काफ्का से कहती है, कायजू नंबर 8 मैं तुम्हें अपनी कस्टडी में लेती हूँ। और अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है जहां एक शख्स कह रहा होता है कि मैं यकीन नहीं कर सकता कि एंटी काजू टीम में एक काजू भी मौजूद था। और दूसरा शख्स कहता है कि और हाँ, ये एक डाई काजू भी है। तभी एक शख्स कहता है कि हम क्यों ना उसे छुपा लें और अपनी एंटी काजू टीम के लिए वेपन बनाना स्टार्ट कर दें। उसी वक्त डायरेक्टर शिनोमिया सब को चुप करवाकर कहता है कि मैं 3rd डिवीजन को काजू नंबर 8 हमें हैंड ओवर करने का ऑर्डर दे रहा हूं। हम देखते हैं कि काफ्का को एक लैब में बांध कर रखा गया होता है जहां एक आदमी बोलता है कि उसके ट्रांसफॉर्म होने के कोई साइंस नज़र नहीं आ रहे। काफ्का सोचता है कि शायद पूरा एक दिन गुजर चुका है और तभी उसे किकोरू की बात याद आती है कि जब एक कायजू को डिजिट दिया जाता है तो उसे वेपन्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और गुस्सा होता है कि धत ने सिर्फ कुछ ही कदम दूर था मीना से। मुझे यकीन है कि मीना भी परेशान होगी। और तभी वहाँ एंटी काजू टीम आ जाती है और मीना कहती है कि हम तुम्हें हेडक्वार्टर भेज रहे हैं। एंटी काजू टीम काफ्का को लेकर बाहर की तरफ आ रहे होते हैं तो काफ्का सोचता है कि मुझे ये सीक्रेट उन्हें बताना चाहिए था। वो लोग बाहर पहुंच आते हैं जहां पूरी 3rd डिवीजन खड़ी होती है। काफ्का इचिकावा के पास से गुजरते हुए उससे नज़रें भी नहीं मिला पाता और मन ही मन में माफ़ी मांग रहा होता है। काफ्का कहता है कि इस दफ़ा तो लगता है कि मैं वाकई फंस गया। मगर तभी पीछे से इचिकावा की आवाज़ आती है कि मुझे आप पर यकीन है सर, आप एक दिन ज़रूर वापस आएंगे। और दरवाज़ा बंद हो जाता है जहां मीना उसे बताती है कि उसने तुमसे इतना कहने के लिए 50 पुशअप्स लगाना कबूल किए हैं। यहाँ पर कोई कैमरा मौजूद नहीं है तो हम खुलकर बात कर सकते हैं। मैंने जब तुम्हें पहली बार कायजू में ट्रांसफॉर्म होते देखा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मगर बाद में मैं समझ गई। मैं जानती हूँ कि तुम एक इंसान ही हो। मैं हेडक्वार्टर को तुम्हारी फुटेज और इन सर्विस खूबियाँ लाजमी बताऊँगी और अगर तुम ये प्रूव कर दो कि तुम इंसान हो तो तुम बच सकते हो। 3rd डिवीजन में तुम्हें कोई भी दुश्मन नहीं समझता। जिस पर काफ्का कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये सब मैंने छुपाया। मीना उसे बैठने को कहती है और काफ्का उसकी बात सुन बैठ जाता है। मीना पर वैलिटीज पूरी कर रही होती है जहाँ काफ्का से कहता है कि मैं यकीनन एक दिन तुम्हारे साथ आऊँगा और तुम्हारी मदद करूँगा। और वो लगता है और उसे इशिकावा की याद आए लगती है कि उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। गाड़ी जवाना मैंने रखी है और 3rd डिवीजन जैसा प्रोग्राम से सल्यूट करने होते हैं। सीनियर के पूछने पर सोशिरो से कहता है कि हम अपनी कैप्टन को सल्यूट कर रहे हैं जिसने हमारी जान चाहिए। अगले सीन में हमें एंटी काजू टीम का यहाँ के मेरीटाइम बेस दिखाया जाता है कि जहाँ काफ्का को 31 बड़े गेम्स के बाद सीन किया गया होता है। उसके बाद हमें कुछ दिन के बाद सीन कहा जाता है कि जहाँ सब बैठे होते हैं और शुरुआशी कहता है कि किसने सोचा था कि वो बुढ़ा एक कैदी होगा। वो देख छुपा फिर उसमें निकला का, मगर वो उसे कोई जवाब नहीं देता। एक लड़की बोलती है कि काका में मेरी चावल करेगी और वो तो इतना बढ़िया भी था। और कभी घबराती कहता है कि ये काम सीनियर्स का है कि वो उसके मतलब क्या ऑर्डर्स जारी करता हूँ। जिस बारे दोनों कहता है कि एक इंसान का कायदों के बाद सुना वाकई बहुत बड़ी बात है। अगर ये बात पब्लिक में आ जाए तो आवाम पैनिक कर जाएगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मीना के पास कंट्रोल रूम वाली लड़की आती है जिसे मीना काफ़ी सारी डिटेल्स देते हुए कहती है कि ये हेडक्वार्टर भेज दो और कि ये फ़ौरन तैयार हो जाती। सोशिरो के पास एक सोल्जर आता है और कहता है कि हमने तमाम व्हीकल्स का मलबा साफ कर दिया है, आपको क्या लगता है कि क्या होगा आपका का। जिस पर सोशिरो कहता है कि मैं तो उसे बचा कर ही रहूँगा, वो मेरे साथ तो सीरियस फाइट तक ही नहीं रहा। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम सीरियस फाइट करेंगे। यहाँ किकोरू अपने फादर शिनोमिया से सवाल करी होती हैं और अंदर जाने से हेसिटेट कर रही होती है। अंदर जाकर वो अपने फादर का सल्यूट करती है और कहती हैं कि हम काका को छोड़ दें, वो नहीं इंसान है और उसने मेरी जान बचा है। जहाँ वो उसे डांट कर कहता है कि चुप कर जाओ बेवकूफ़, क्या तुम यहाँ अपनी फेलियर्स के बारे में बात कर रहे हो। तभी वो उसे एक फाइल देखने को कहता है जिसमें एक एक्सरे शीट होती है। जब पिकोरो लिखा देखती है तो वो
उसे बताता है कि उसके लंग्स में देखो, वहाँ कोई हिल नहीं बल्कि एक और आपको कोई इंसान नहीं रहा बल्कि एक काजू बन चुका है, उसी तरह लगाई जिससे तुम्हारी माँ को भी मारा था। अगर तुम अभी भी नहीं समझी तो तुम जा सकती हो यहाँ की करो रेटिंग्स पर वहाँ जाने ही लगती है कि दोबारा अपने डैडी को बुलाकर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप एक दफ़ा उस पर यकीन करके तो देखें। काफ्का के पास कुछ साइंटिस्ट आते हैं और वो उन्हें कुछ बातें करने की कोशिश करता है, मगर वो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। काफ्का दोबारा से अपने बैच से नंबर से बारे में सोचने लगता है, चाहता है कि मैं इस दफ़ा को पीछे नहीं हटूँगा, मैं इनके साथ काम करके दिखाऊंगा बतेगा। अब सीन में मीना इन चैनल से कहती है कि तो तंग कुछ मुझसे ये अलग जगह मुंतकिल किया जा रहा है। कि उसे 75% अच्छा वाले तबाह हो चुका है और यहाँ तुम लोगों को ट्रेनिंग देना इसलिए नहीं है। ये बिल्कुल भी अब एक बेस की तरह दिखाई नहीं देता। तो हमसे पूछता है कि क्या और भी लोग आ रहे हो, जिस पर वो कहती है कि नहीं। तभी दोनों कहता है कि मुझे तो इसके मुताबिक कुछ नहीं पाया गया। लगता है हमारी का मकसद उन सब लोगों को अलग अलग कर एक्समाइन करना है जो काफ्का करीबी हो। जिस पर नीना कहती है कि काफ्का का इस सब में कुछ लेना देना नहीं है, मगर मुझे भी नहीं पता कि क्यों वो लोग तुम सबको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हम देखते हैं कि कागुरागी किसी शख्स से कॉल कर रहा होता है और हम ये में नहीं बैठा होता है। कागुरागी किसी से कहता है कि मैंने किसी करीबी को बचाना है, इसलिए बहुत मेहरबानी होगी। इस दोनों पूछता है कि तुम कब से किसी की परवाह करने लगे, जिस पर वो बताता है कि मैंने अपने कैप्टन को कॉल की थी कि उससे मेरी बात करवाएं जो मुझे काफ्का पॉसिबल करवाने में हेल्प कर सके, क्योंकि तुम जानते हो कि मैंने स्टार्ट पर ही कहा था कि मैं किसी को और होना नहीं चाहता। हम देखते हैं कि जहाँ काफ्का बंदा होता है वहाँ डायरेक्टर शिनोनियन पता जाता है और उसके आते ही वहाँ ऊपर हिकोरू भी मौजूद होती है। वहाँ के सीनियर दूसरे को बताने लगता है कि ये शख्स जरूरी मामला खुद ही निपटाता है। काफ्का उससे कहता है कि डॉक्टर शिनोनियन ने कोई काजी नहीं। डायरेक्टर उसे खोलने का ऑर्डर देता है और काफ्का कफरिंग होते ही वो उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है, जिससे वो अपना हाथ ट्रांसफॉर्म कर बढ़ जाता है। मगर तभी वो उसके पेट में अपना हाथ मारता है और उसके ब्लड का सैंपल लेते हुए कहता है कि इस दुनिया में वो शख्स जो अपने हाथ से बुलेट्स रोक सकता है उसे एक इंसान नहीं समझा जाता। तभी डायरेक्टर टीम को FS-1002 एक्टिव करने को कहता है। ये एक स्पेशल तरह का वेपन होता है जो कि गोनू का फादर अपनी फाइट के लिए इस्तेमाल करता है और ये नहीं किसी काइचू की बॉडी ही से बना होता है। डायरेक्टर शिनोनियन उन्हें पहन लेता है और पहनते ही कहता है कि तुम तो अब गए काइचू नंबर 1। काफ्का कहता है कि मैं एक इंसान है और तभी एक ही सेकंड में उस पर अटैक कर दिया जाता है, जिससे उसका एक बाजू अलग हो जाता है। वो उस पर दोबारा अटैक करता है मगर काफ्का उसे डॉज करने में कामयाब हो जाता है, पर वह फिर भी उस पर सिस्ट मारता है और वह दूर जा लेता है। काफ्का अब 80% काइजू में नजर हो ही चुका होता है और उन दोनों के दरमियान अच्छी फाइट स्टार्ट हो जाती है। काफ्का सोचता है कि मुझे उस वक्त तक उनके अटैक्स से बचना होगा जब तक उनका सूट ओवन मीट ना हो जाए, मगर उस वक्त शिनोनियन से डायरेक्ट हिट करता है जिससे उसे काफ़ी जख्म होते हैं। काफ्का की एक टांग और हाथ भी दबाव कर दिए जाते हैं, मगर वो इन्हें रीजनरेट कर देता है। रीजनरेट होते ही वो उसे एक मरतबा फिर डायरेक्ट हिट करता है जिससे वो अलग अलग हो जाता है, मगर वो अपनी कायरी पीरियल फॉर्म में आने वाला होता है। काफ्का दूसरा टैंक टॉस करते हुए सोचने लगता है कि मेरी बॉडी क्यों रिएक्ट कर रही है जैसे मैं किसी काजू से फाइट कर रहा हूँ। और तभी हमें बताया जाता है कि ये आर्म्स काजू नंबर 2 जिसे 1972 में पहली बार रिपोर्ट किया गया था उसकी बॉडी से तैयार किए गए हैं और सिर्फ ओरू का फादर वो शख्स है जो उन्हें इस्तेमाल कर सकता है। वो उस पर दोबारा अटैक करता है और उसके हाथ अलग कर देता है, मगर दोबारा अटैक ठीक करते ही हम देखते हैं कि काफ्का अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है और उसे देख वो कहती है कि यहाँ कुछ तो ठीक नहीं है। काफ्का अपने आप को एक अनजान जगह पर देखता है जहाँ पर से वो पैरासाइट बोल रहा होता है कि किल और कुछ यूँ लगता है कि जैसे काफ्का आपकी बॉडी पर कंट्रोल हो चुका था।
कायजू नंबर 8 शिनोमिया पर अटैक करने के लिए फ़ौरन आगे बढ़ता है और खौफ ज़्यादा होकर शिनोमिया चीफ की भी कहते हैं तो इंसान में होना काफ़ा और ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाती है। वेल दैट वाज सरप्राइजिंग। अगली एपिसोड अगले हफ्ते रिलीज होगी। सो आगे तब तक हम डीमन से कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।